हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कोरोना से रिलेटेड जो केसेस लगातार फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं यूरोपियन कंट्री में। तो याद रखिएगा, कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन के बावजूद यूरोप कोरोना महामारी का पुनः जो है फिर से मुख्य केंद्र बन गया है। यूरोप में एक बार फिर लगातार केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिसने पूरे विश्व को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। यूरोप के बढ़ते हुए कोरोना केसेस में यूरोप में बढ़ते हुए जो कोरोना केसेस जो हैं उसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चिंता जाहिर की है। WHO ने यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों में कोरोना की एक और लहर आने के खतरे का अंदेशा जताते हुए अलर्ट जारी किया है। WHO ने कहा है कि अगर वर्तमान स्थिति जारी रही तो यूरोप में अगले साल की शुरुआत में 5 लाख मौतें और हो सकती हैं। WHO के जो इमरजेंसी चीफ हैं जो इमरजेंसी जो चीफ हैं डॉक्टर माइकल रियान ने कहा है कि यूरोप में पर्याप्त वैक्सीनेशन उपलब्ध है, लेकिन इसका वितरण समान रूप से अभी हो नहीं पा रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने यूरोपियन प्रशासन को वैक्सीनेशन की गैपिंग को कम करने के लिए भी कहा है। जैसा कि हमें पता है कि कोरोना से अब तक 50 लाख मौतें हो चुकी हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा हैं। ये तो केवल जो रिकॉर्ड किए गए हैं, जो मौतें रिकॉर्ड हुई हैं, केवल उनकी संख्या, बहुत से ऐसी मौत हो गई जिनका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। WHO ने कहा अगर स्थिति को सुधारा न गया तो अगले साल के फरवरी तक 5 लाख मौतें और हो सकती हैं। WHO की रिपोर्ट या फिर अलर्ट के बाद हम कह सकते हैं कि सभी कंट्री को एक बार फिर से साथ में आकर एक साथ सहयोग कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अगर हम इस महामारी से पूरी तरह से निकलना चाहते हैं। तो चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।